जय हिंद दोस्तों, मैं प्रताप कुशवाहा आपके अपने परिवार PK00 क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज आपको मैथमेटिक्स का फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम होगा एवरेज। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं हमारे, चाहे वो एग्ज़ाम SSC GD का हो, MTS हो, CHSL हो, नेवी कोस्ट गार्ड, DB यानी डोमेस्टिक ब्रांच, एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, जिन सभी एग्ज़ाम्स के अंदर नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स आता है, उन सभी के सभी एग्ज़ाम्स में हमारा पहला टॉपिक एवरेज जो कि पूछा जाता है। तो मैं आज आपको एवरेज टॉपिक के दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जर्नी को स्टार्ट करूंगा और दो लाइंस पहले मैं आपको बताऊंगा, उसी के बाद जर्नी को स्टार्ट करेंगे। आज की जो दो लाइंस होंगी वो आपके लिए बहुत अहम होंगी, क्योंकि आपको ये चाहिए और मैं आज इसके बेस्ड ही आपको दो लाइंस बताता हूँ कि प्यार इसे इस कदर करता ही चला जाऊं, ये जख्म दे और मैं बढ़ता ही चला जाऊं, इसकी भी जिद है कि मुझे मारी डाले, ये मुझे मारी डाले, और मेरी भी जिद है कि मैं इसी पर मरता ही चला जाऊं। इन चंद लाइनों के साथ हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एवरेज 01। एवरेज 01 आज मैं आपको दो कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा आपका वो बेस्ड ऑन नंबर्स होगा, जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा आपका वो ज्वाइन द मेंबर होगा। ये मैं आपको आज दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट से शॉर्ट्स वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाएं, जिसका नाम हम कैप्सूल देंगे। कैप्सूल नाम से आपको वीडियोस आपके अपने प्लेटफॉर्म PK00 क्लासेस पर मिलती रहेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्योंकि हमें ये नहीं याद रखना है कि एवरेज क्या होता है, ये सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है। हमें ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना है, क्योंकि हमें शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए, और शॉर्ट सिलेक्शन लेने के लिए हमें ओनली और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करनी होगी। तो आइए हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जर्नी को, जो कुछ प्रकार होगा। Find the average of first 100 natural numbers। हमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है। अगर हम एवरेज की बात करें तो सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स होता है, लेकिन इस प्रकार से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मैथमेटिक्स को हल नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम्स बहुत लगता है। अगर मान लीजिएगा और आप इसी को सॉल्व करोगे, क्या 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 100, क्या प्लस करते ही चले जाओगे? अगर आप इस प्रकार से सम करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन आप PK00 क्लासेस पर आए हुए हो, आपको विदिन सेकेंड्स में सॉल्यूशन निकालने का देसी ट्रिक के साथ आपको कराया जाएगा। आपका टाइम वेस्ट हम नहीं होने देंगे, और कम से कम समय में हम सवाल को यूँ फोड़ देंगे। और एवरेज, कभी भी आपसे एवरेज निकालने के लिए बोले तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, एवरेज नाम का कुछ वर्ड होता भी है।
आपको सिर्फ याद रखना है वो है आपका सम। आपको जब भी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो, आपको जब भी नेचुरल नंबर्स का सम निकालना हो तो आप याद रखिएगा n प्लस 1 अपॉन 2, ये आपका सम निकालने का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें तो क्वेश्चन ने एवरेज पूछा है, तो आइए एवरेज, इससे आपकी मुलाकात कराते हैं। एवरेज निकालने के लिए सम में n का डिवाइड कर दो, एवरेज खुदा खुद चलकर अपने पास आएगा, बोलेगा लो भैया हमें निकाल लो। आओ निकालते हैं, कैसे निकालते हैं फिर जानिएगा। जैसे ही मैंने इसमें n का डिवाइड किया, n से n उड़ गया और हमारा एवरेज खुदा खुद चल के हमारे पास आ गया, ये बन गई एवरेज। तो देखिए हम इस सवाल को विद इन सेकंड में कैसे फोड़ते हैं। इधर देखिएगा n होता है नंबर्स कितना है 100 प्लस 1 अपॉन 2, 100 प्लस 1 101 अपॉन 2, इसको काटा 50 अपॉन 5 इज द आंसर। हमें सवाल करने में बताइए कितना समय लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकेंड्स या 3 सेकेंड्स। हमें सवाल को विद इन सेकेंड्स में ही फोड़ना है। अगर मैं इसके मेन कॉन्सेप्ट की बात करूं, आप इतना याद रख लीजिएगा कि एवरेज हमेशा बीच वाला नंबर होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूं, मान लीजिएगा ये लिख दिया मैंने 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज क्या होगा, तो बीच वाला नंबर हमेशा एवरेज होता है। कब? जब डिफरेंस सेम हो। अगर डिफरेंस सेम है तो एवरेज आपका बीच वाला नंबर होता है। तो यहाँ पर बीच में कौन बैठा है 3, तो हमारा एवरेज क्या हो गया 3। अगर 5 नंबर है तो बीच वाला एवरेज, अगर 3 है तो ये बीच वाला एवरेज। अगर मान लीजिएगा सर यहाँ पर अगर मैं 5 थे तो बड़ी आसानी से पहचान लिया बीच में कौन। अगर यहाँ 6 नंबर होते, अगर 6 नंबर होते तो हम एवरेज बीच में कैसे पहचानते। भैया 3 कहता है कि मैं बीच में हूँ और 4 कहता है मैं बीच में हूँ, तो ऐसे कंडीशन में ना 4 बीच में ना 3 बीच में, और मैं आपको कहता हूँ कि इनके बीच में भी एक नंबर है वो 3.5, ये नंबर बीच में है। तो आपको एवरेज निकालना आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। फाइंड द एवरेज ऑफ 100, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 इवन नंबर्स। अगर हमें फर्स्ट 100 इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि हमें एवरेज को याद नहीं रखना है, हमको याद रखना है वो क्या है, वो है हमारा सम। हमें याद रखना है क्या, सिर्फ सम और एवरेज। अगर सम हमें इवन नंबर्स का निकालना है तो हमारे लिए फॉर्मूला होता है n प्लस 1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में तो एवरेज पूछा है, तो हम एवरेज से तुम्हारी मुलाकात कराते हैं। और मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज निकालने के लिए सब में n का डिवाइड करते हैं। अगर यहाँ पर मैं n का डिवाइड कर दूँ तो क्या बचा एवरेज n प्लस 1। देखो खुदा खुद एवरेज चलकर हमारे पास आता है, कहता भैया मैं ही हूँ एवरेज, पकड़ लो मुझे। आप देख रहे हो किस प्रकार से एवरेज खुद चलकर आ रहा है हमारे पास। अगर हमें इसका एवरेज निकालना है, ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। तो n क्या होता है नंबर्स कितने हैं 100,
तो भैया 100 प्लस 1 101। देखो भाई साहब कितना समय लगा। आपको इसी प्रकार के देसी ट्रिक्स आपके अपने परिवार PK00 क्लासेस पर देखने को मिलती रहेंगी। आइए हम अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करते हैं, उसको आप विदिन सेकंड्स में खोलिएगा। फाइंड द एवरेज of all even number up to 100। हमें वो सभी इवन नंबर्स का एवरेज फाइंड करना है जो कि 100 तक आते हैं। पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आपको कराता हूँ। अगर हमसे स्टार्टिंग के 100 इवन नंबर्स का सम नहीं पूछा है, हमसे जो एवरेज ने पूछा है वो अप टू 100, यानी कि अप टू 100 यानी कि 100 के अंदर 50 हमारे ऑड नंबर्स होंगे, वो 50 हमारे इवन नंबर्स होंगे। तो यहाँ पर हमें 100 को लेकर नहीं चलना है। यहाँ पर जो 100 तक 50 इवन नंबर्स होते हैं, तो अभी हमने एवरेज पढ़ा था इवन नंबर्स का, वो क्या होता है, इवन नंबर का एवरेज होता है वो n प्लस 1 होता है। तो n की वैल्यू 50 प्लस 1 भाई साहब 51। ये आंसर निकल के आ गया। आइए देखो कितना समय लग रहा है, मात्र कुछ ही सेकेंड्स आपको एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से आप फोड़ दोगे, ये मैं आपसे आशा करता हूँ। अब आइए अगर हम आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाएं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स। अगर अभी हमने नेचुरल नंबर का एवरेज निकालना सीखा था, इवन नंबर का सीख लिया, अब हम ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना सीखते हैं। अगर हमें ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना हो तो मैंने आपको बता रखा है, हमें एवरेज को तो हाथ भी नहीं लगाना, हमें जो सीखना है ना वो सम सीखना है। देखिएगा सम क्या होता है। सम होता है हमारा क्या, n का स्क्वायर। और नंबर का सम अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता n स्क्वायर। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन में एवरेज पूछा है, तो देखिए एवरेज मैंने आपको बताया था, एवरेज निकालने के लिए सम में n का डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही मैं इसमें n का डिवाइड करूंगा n से स्क्वायर कट जाएगा। एवरेज भैया खुद खुद चल के आया हमारे पास और कहता है मैं तो n हूँ। मैंने कहा तू n है, तो हमसे 50 पूछा स्टार्टिंग के, तो हमारा एवरेज भी उतना ही तो है जितना तू है। तो बात समझ में आई। ये हमारा आज का पहला कॉन्सेप्ट था बेस्ड ऑन नंबर्स। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ज्वाइनिंग द मेंबर, यानी कि मेंबर्स के आने से हमारी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ता है। आइए हम जानते हैं। मैं आपको ओनली वही क्वेश्चन कराऊंगा जो आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो भैया ज्वाइन द मेंबर्स, मान लीजिए कि आपके क्लास की एवरेज 20 है, आपके क्लास की एवरेज 20 है। अगर कोई एक नया व्यक्ति आपके
ग्रुप में आ जाता है, यानी कि आपके क्लास में आ जाता है और वह व्यक्ति 30 इयर्स का होता है, तो भैया आपके एवरेज से आने वाला व्यक्ति बड़ा था, तो भैया जो बड़ा व्यक्ति था उसके आने से मेरे क्लास की एवरेज में क्या होगा, इंक्रीजमेंट आएगा। क्योंकि जब भी बड़ा व्यक्ति आता है तो एवरेज को बढ़ाता है और छोटा व्यक्ति आएगा तो भाई साहब कान पकड़ के पक्का आपकी एवरेज को घटा देगा। इसलिए बड़े व्यक्ति को बुलाइए, छोटे को मत बुलाना, एवरेज घटा के चला जाएगा। तो आप समझ रहे हो बात को कि अगर बड़ा व्यक्ति आता है ग्रुप के अंदर तो एवरेज को बढ़ाता है और छोटा व्यक्ति जब भी ग्रुप में एंटर करता है तो हमारी एवरेज को डिक्रीज कर देता है। तो इसी चीज़ को हम क्वेश्चंस के जरिए जानेंगे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 25% is 20 years. One more person join the group. Then average age by increase 1 year. किसी नए आपके 25% का एवरेज 20 ईयर्स है, अगर नया व्यक्ति ग्रुप में ज्वाइन हो रहा है तो उसके आने से एवरेज 1 ईयर बढ़ रहा है, तो हमें फाइंड करना है फाइंड द एज ऑफ न्यू पर्सन। 25% का एवरेज 20 ईयर्स है, अगर ग्रुप में एक नया पर्सन और आ गया, उसके आने से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, एवरेज बढ़ रहा है। और मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में आता है तो एवरेज को बढ़ाता है, इसका मतलब पक्का वो बंदा 20 साल से तो बड़ा होगा, क्योंकि ग्रुप में जब बड़ा व्यक्ति आएगा वो तो एवरेज को बढ़ाएगा। तो आप समझ गए होंगे बात को। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो पक्का 20+ होगा। इस सवाल को हम विथिन सेकंड में कैसे पूछते हैं, आइए जानिए। आपका पर्सन 25% का जो एवरेज है वो आपका 20 ईयर्स है। एक व्यक्ति और ग्रुप में ज्वाइन हुआ, यानी कि जो 25 थे पहले, एक व्यक्ति ग्रुप में और आ गया, अब ये व्यक्ति की संख्या 26 हो गई। इसके आने से जो हमारे ग्रुप का एवरेज था वह इंक्रीज हो गया। इंक्रीज का मतलब बढ़ गया। जब भी बढ़ता है तो हम प्लस करते हैं और घटेगा तो माइनस करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसा बोलेगा हम वैसा करेंगे। आइए, अगर इसके आने से एवरेज बढ़ रहा है, कितना 1, 1 साल बढ़ रहा है। जब भी एवरेज बढ़ता है वो एक व्यक्ति में नहीं बढ़ता, सबके सब में बढ़ता है, यानी कि कद्दू करता है तो सब में बढ़ता है। तो यहाँ पे उसी के प्रकार एक कद्दू सबके सब में बटा, सब में जैसे ही बटा तो 20 + 26, आपका आंसर 46 निकल के सामने आ गया। इसका मतलब जो नया बंदा ग्रुप में आएगा वो नया बंदा 46 ईयर्स का था, जिसके आने से हमारे ग्रुप का एवरेज 1 ईयर बढ़ा था। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। दोबारा समझिएगा
25% का एवरेज 20 ईयर्स है और ग्रुप में एक नया व्यक्ति आ जाता है, उसके आ जाने से ग्रुप का एवरेज 1 ईयर बढ़ जाता है और ग्रुप का एवरेज 1 ईयर बढ़ रहा है तो पक्का व्यक्ति 20 ईयर से तो बड़ा ही होगा और 20 ईयर से व्यक्ति बड़ा है तो बड़े के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, या भली भांति जानते हो। अगर एक बढ़ रहा है तो पक्का वो एक अकेला नहीं बढ़ाएगा अपने आप में, वो पूरे ग्रुप में बढ़ेगा, क्योंकि एवरेज का मतलब ही कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो यहाँ पे इस कद्दू को मैंने सब में बांटा और हमारा आंसर 46 सामने निकल के आया। इसी प्रकार का हम एक क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं। इसी को मैं चेंजमेंट कर देता हूँ, यहाँ पर 2 ईयर्स कर देता हूँ और यहाँ पर 20% का एवरेज 25 ईयर्स कर देता हूँ। तो एवरेज ऑफ 20% इज 25 ईयर्स। 20 व्यक्तियों का एवरेज 25 ईयर्स है और एक नया व्यक्ति और ग्रुप में आ जाता है, उसके आ जाने से आपका एवरेज 2 ईयर्स और इंक्रीज हो रहा है, यानी कि फिर से आपका एवरेज बढ़ रहा है। जब भी एवरेज बढ़ता है इसका मतलब व्यक्ति जो ग्रुप में आता है वो व्यक्ति पक्का हमारे एवरेज से बड़ा होता है। तो सेम क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट, सेम फोड़ोगे आप, 32 सेकंड में फोड़ना, वरना मत फोड़ना। आप आंसर निकाल रहे हो PK00 क्लासेस पर, इसका मतलब टाइम तो 32 सेकंड का ही मिलेगा, 32 सेकंड्स का ही। आइए देखते हैं किस प्रकार से फोड़ा जाता है। एवरेज सॉरी पर्सन एवरेज 20% का एवरेज 25 ईयर्स है। एक नया व्यक्ति और ऐड हो गया, व्यक्ति 20 थे, एक नया व्यक्ति और आ गया और आपके परसेंट 21 हो गए और इसके आ जाने से आपका एवरेज 2 साल बढ़ रहा है। एवरेज 2 साल बढ़ रहा है, यानी कि बंदा पक्का आपके एवरेज से बड़ा होगा और बंदा आपके एवरेज से बड़ा है। इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ हमेशा कि व्यक्ति बड़ा है, एवरेज को बढ़ा रहा है तो साइन प्लस का आएगा। इस बात को आप समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, ये बात तो समझने की है। आओ, कितना बड़ा 2 साल, ये 2 साल अपने आप में अकेला नहीं बढ़ा है, ये 2 कहता है मैं कद्दू हूँ, सब मैं बटूंगा, तो भैया इसको मैंने बांट दिया। 25, 21 2 जा 42, दोनों को प्लस किया मैंने, हमारा आंसर सामने निकल कर आया, वो आया 67। जो नया व्यक्ति ग्रुप में आया था वो व्यक्ति 67 ईयर्स का था। आपको आशा करता हूँ आपको एक क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे, हमने आज 2 कॉन्सेप्ट सीखे। पहला कॉन्सेप्ट था जो हमने सीखा था आज, वो था बेस्ड ऑन नंबर्स, और सेकंड कॉन्सेप्ट हमने सीखा था वो था ज्वाइन द मेंबर। ये हमने 2 के 2 कॉन्सेप्ट आज सीखे। आपसे आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको अच्छे समझ में आए हों तो वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कहीं कुछ कमी रह गई हो या आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भेज दीजिएगा। हम आपके हर कमेंट का जवाब या उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालेंगे। धन्यवाद।